हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार में। आज है 6 जुलाई और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ईएसए ने। ठीक है, किसने किया है? ईएसए ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और ये रॉकेट ये जो है कितने सालों तक कार्य करेगा? 6 सालों तक ये कार्यरत रहेगा। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं यूक्लिड को। ठीक है, किसे बोलते हैं? यूक्लिड को बोलते हैं। और ये 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कुछ लल्लन टॉप बातें देखते हैं। PSLV C55, तो ये किसका उपग्रह है? सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इससे जो है सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। GSLV F12 द्वारा NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? GSLV F12 के द्वारा। PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। SSLV D2, तो ये आज़ादी सेट व EOS-07 उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो याद रखेंगे SSLV D2 आज़ादी सेट व EOS-07। LVM 3, तो ये वन वेब के उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, वन वेब के उपग्रह को कौन लॉन्च किया है? तो LVM 3। आगे देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें 23वें शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें नवा सदस्य कौन बना है? तो ये बना है ईरान बना है। ठीक है, तो पहले कितने देश थे? 8 देश थे। अब वर्तमान में कितने देश हो गए हैं? तो 9 देश हो गए हैं। नवा देश कौन बना है? ईरान बना है। तो जो ये सम्मेलन हो रहा है इसको होस्ट कौन करेगा? तो ये इस बार होस्ट करेगा भारत करेगा। ठीक है, और इस बार अतिथि कौन रहेगा? अतिथि जो देश रहेगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अतिथि देश कौन रहेगा? तुर्कमेनिस्तान। और इस बार की थीम क्या है? टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। ठीक है, टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। तो SCO संघाई, इसे क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1996 में होती है। SCO नाम कब दिया गया? 2001 में इसका नाम दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। ठीक है, कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। आगे देखते हैं, NDB का नया सदस्य कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? तो यह है मिस्र। ठीक है, NDB का नया सदस्य मिस्र बना है। एशियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्टे बना है। ठीक है, कौन बना है? तिमोर लिस्टे बना है। ये 11वां सदस्य है। पहले कितने देश थे? तो पहले 10 देश थे। ठीक है, वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो ये वर्तमान में 11 देश हो गए हैं। G20 के 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो ये बना है भारत। ठीक है, G20 के 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन रहेगा? तो भारत रहेगा। G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जापान में। ठीक है, कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, तो ये सैफ जो किस में होती है? फुटबॉल चैंपियनशिप होती है। ठीक है, सैफ किसकी है? तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप की है। ठीक है, याद रखेंगे। तो विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता टीम रही है भारत। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता रहा है कुवैत। ठीक है, तो विजेता टीम कौन रही है? भारत रही है। उपविजेता टीम रही है कुवैत। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। 9वीं बार भारत विजेता बना। ठीक है, भारत जो है ये इस बार 9वीं बार विजेता बन चुका है। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? इसमें सुनील छेत्री को मिला है। ठीक, किसे मिला है गोल्डन बूट अवार्ड? सुनील छेत्री को मिला। आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु भारत में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु, यानी कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। ठीक है, तो सैफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो ये बना है कर्नाटक। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और इसका विजेता कौन रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो ये रहा है अर्जेंटीना। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना। तो इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला और गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ?
तो ये हुआ है स्पेन में, ये इसमें विजेता कौन रहा है? तो स्पेन रहा है, ठीक है। कहाँ पे? तो आयोजन कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है, और विजेता कौन रहा है? स्पेन रहा है, ठीक है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन रही? तो स्पेन की रही है, ठीक है। आयोजन भारत में हुआ है। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैक्ड सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा है? तो जो इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैक्ड सेवा जो है शुरू की गई है, तो उसके साथ समझौता करने वाला 39वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कनाडा, ठीक है। कौन बना है? कनाडा बना है। उद्देश्य क्या होगा इसका? ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा? ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना। आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये किससे संबंधित था? तो ये ओजोन परत से संबंधित था, ठीक है। किससे संबंधित था? ओजोन परत से संबंधित था। तो ये इसका कब होता है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है। कब होता है? 16 सितंबर 1987 को होता है। कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध किससे है? तो ये कनाडा से है, ठीक है। कब हुआ था? 1914 में। कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध किससे है? तो कनाडा से है। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कोप 15 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था, ठीक है। ये किससे संबंधित था? तो ये जैव विविधता से संबंधित था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो किससे संबंधित था? जैव विविधता से, ठीक है। अथबास्का झील, तो ये कहाँ पे है? कनाडा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, पतली थैलियाँ रहती हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड, ठीक है। कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। पीएम कौन है? क्रिस हिपकिंस है। इससे पूर्व में कौन थी? तो जेसिका अर्डन थी, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। जीएसटी कर कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी कर कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? हाइड्रोजन का उत्पाद प्लस उपयोग और वितरण को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा? हाइड्रोजन के उत्पाद को बढ़ाना, उपयोग को, ठीक है, इसका उपयोग करना और वितरण को बढ़ाना, ठीक है। अगला है हम लोगों का, यूएन का पहला जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? तो 3 हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो ये चलाई गई है जर्मनी में, ठीक है। विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो जर्मनी में। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन की उसमें घटना होती रहती है, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसे अभी हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार मिला है, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। इसके निर्देशक कौन है? कार्तिक गोंजाल्विस, ठीक है, याद रखेंगे। तो किस देश ने इसे पर्यावरण हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? यूके ने किया है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। इतने वर्तमान में कौन है इसके? तो ये हैं, इसके किंग कौन है? चार्ल्स थर्ड, ठीक है। कौन है किंग? कौन है इतने टाइम? चार्ल्स किंग थर्ड। ऑपरेशन गोल्डन आवर्स ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गोल्डन आवर्स संबंधित है जो यूके के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए, ठीक है। जो यूके के सम्राट हैं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के, चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए गोल्डन आवर्स चलाया गया था। गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया गया था ये तो काजीरंगा असम में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो ये भी असम में है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1992 में। ऑस्कर अवार्ड कब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नाटू नाटू को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे ATFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है?
तो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे ATFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो किया है लालियान जुआला छांगटे को। ठीक है, लालियान जुआला छांगटे को किया। ये कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। महिला वर्ग में मनीजा कल्याण है। ठीक है, ये दूसरी बार जीती हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बॉल किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है। और गोल्डन बूट कप किसे मिला है? तो वो लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर कौन है? तो सूर्य कुमार यादव हैं। आगे देखते हैं। BBC स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर ये कौन है? तो मीराबाई चानू है। भारत की वर्तमान में फीफा में रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक आती है फीफा वर्ल्ड कप में 100 नंबर पे। हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? MU नायर को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? MU नायर को। किसे किया गया? MU नायर को, याद रखेंगे। वर्तमान में CBI के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। ठीक है, कौन है? प्रवीण सूद। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। भारत के पहले CDS कौन है? जनरल विपिन रावत हैं। और दूसरे कौन बने हैं? तो बने हैं अनिल चौहान, याद रखेंगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जो छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें कौन जीता है? हरियाणा जीता है। ठीक है, कौन जीता है? हरियाणा जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। संस्करण कौन सा है? 6वें नंबर का संस्करण है। तो बेस्ट बॉक्सर कौन है? तो प्रिया कुमारी। ठीक है, बेस्ट बॉक्सर कौन है? प्रिया कुमारी। पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में। विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ है। विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो ये रही है मुंबई। ठीक है, हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूलों की आधारशिला कहाँ रखी गई? ठीक है, जो पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई गुजरात में। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो अमित शाह के पास में कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। ठीक है, अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज।